नमस्कार साथियों, मैं इंडिया रिपब्लिक न्यूज चैनल से रमेश यादव बात कर रहा हूँ। क्या मामला हुआ है जो आप बामोर कला थाने आए हैं? भाई हमारा ये मामला है कि हमारे महापुरुष की मूर्ति कबीर मंदिर में रखी थी, तो उसको तहसीलदार साहब ताला तोड़ करके, तो नहीं, हमारे जिसके पास चाबी थी उसके घर पे आए और उसके बहू थी, उससे उल्टी सीधी बातें करी, उन्हें चाबी नहीं दी तो ताला तोड़ करके पुलिस को बुला करके थाने मूर्ति को रख गए। मूर्ति नई थी या पुरानी थी? नहीं, वो पुरानी थी मूर्ति। कितने साल पुरानी थी? वो कम से कम 20 साल पुरानी थी और हमारी उसी जगह पे रखी है 20 साल। तो ऐसा जो पहली बार हुआ जो हमारी समाज को ठेस पहुंचा है, हमारे महापुरुष को मतलब इन्हें नकार दिया है कि आप क्या चाहते हो प्रशासन से? हम ये प्रशासन चाहते हैं कि हमारी मूर्ति उसी जगह पर ही रखवाई जाए। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम भागीरथ बौद्ध है, मैं भीमनगर बामोर कला का रहने वाला हूं। और पत्रकार जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आप गरीब वंचित लोगों की आवाज उठाने के लिए यहां पर आए हैं। हम लोग यहां पर जो आए हैं, आपको पता होगा, आपने जैसे बताया है नेताजी ने, कि जिस प्रकार से आज कबीर साहब जी की मूर्ति का अपमान हुआ है, तो ये बहुत बड़ी एक विडंबना है, इस देश का दुर्भाग्य है कि जब जब भी बात आती है मूर्तियों की उठाने की या उनकी अपमान करने की, तो दलित बहुजन समाज में जन्मे लोगों के ही महापुरुषों की बात आती है। अन्य लोगों के जो जन्म, अन्य जाति में जो महापुरुषों ने जन्म लिया है, उन महापुरुषों के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं होता है। तो आज ये बताइए मुझे कि आज वर्तमान सत्ताधारी सरकारें बैठी हैं, विपक्ष की सरकारें बैठी हैं, जब जब वोट की बारी आती है तो गरीबों के लिए उनको पैर छूने जाते हैं, उनके दरवाजे पे उनके पांव पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उनके घर का खाना खाते हैं और सम्मान देते हैं। और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं तो उन्हीं गरीबों की, उनके सम्मान के साथ छेड़खानी करना ये लोग चालू कर देते हैं, जिसका आज जीता जाता उदाहरण आज बामोर कला में कबीर साहब के आश्रम में हमको देखने को मिला। कबीर साहब ने हमेशा सर्व समानता की बात की है, लोगों को जगाने की बात की है और शिक्षा देने की काम किया है कबीर साहब जी ने। ऐसे महापुरुष की मूर्ति का अपमान कतई निंदनीय है, हम इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जहां तक हमारी जो सोच है और हमारे पूरे लोगों की सोच है, हम जब तक मूर्ति नहीं आ जाती है, जब तक, ऐसा हम सब लोगों का मानना है, कहना है कि जब तक यहाँ से थाने से कोई भी व्यक्ति नहीं उठेगा, जब तक कबीर साहब महाराज की मूर्ति हमें वापस नहीं मिलती है। ये तहसील साहब द्वारा उठाई गई है और कुछ इसमें राजनीतिक षड्यंत्र भी हमें नजर आ रहा है। आप यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं तो आप न्याय के लिए खड़े हैं? बिल्कुल न्याय के लिए। जब तक न्याय नहीं, जब तक नो यहाँ से कोई भी साथी जाने वाला नहीं है, सबने बिल्कुल कसम खाई है कि हम जब तक नो यहाँ इस स्थान को नहीं छोड़ेंगे, जब तक हमें हमारे महापुरुष को सम्मान नहीं मिल जाता है। यथा स्थिति जहां से उन्होंने हमारे महापुरुष की स्टैचू उठाई है, जब तक उस महापुरुष की मूर्ति वहीं पर स्थापित नहीं हो जाती है, हम भाई अलग जगह नहीं मांग रहे, ना अलग कोई नया निर्माण मांग रहे। हमारी सब जनता की मांग है कि जब 10 साल पुरानी मूर्ति, 15 साल पुरानी मूर्ति आपने जिस स्थान से उठाकर हमारी एक तो समाज का अपमान किया कि आपको भय नहीं है गरीब जनता का, आपको भय नहीं है महापुरुषों का, बताइए आपने ताला तोड़ के कैसी मूर्ति हटा ली? अगर कानून से कोई आपको आदेश मिला था तो आप कोली समाज से या हमारे किसी भी समाज के व्यक्ति से या उनके अनुयायियों से बात करते कि भाई आप ये 2 नंबर में मूर्ति रखी है या ये 2 नंबर में आपका जो काम चल रहा है इसको आप नहीं कर सकते हैं। और अगर ऐसा आपके पास कोई आदेश था तो आप हमें यथावत बताते, हम लोग उस पर कायम रखते और सब लोगों को बोल के और उस मूर्ति को हम लोग हटवा देते, अगर शासन की ऐसी मंशा थी तो। लेकिन उनने जबरदस्ती करके मूर्ति उठाई ताला तोड़कर, ये बहुत बड़ा एक निंदा का काम है। और ऐसी निंदा करना आज हमने पहली बार कई वर्षों के बाद हमने सुना है कि एक महापुरुष की इस प्रकार से निंदा हुई है। कतई हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा बहुजन समाज जागृत हो चुका है, अपने अधिकारों को मांगना सीख गया है और कैसे हमें अधिकार लेना है, इस अधिकारों को हमें कैसे प्रशासन से छीनना है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। और आप इस जनता को देख रहे होंगे, पूरे जब तक नो नहीं उठेंगे, जब तक नो हमें न्याय नहीं मिल जाता है। धन्यवाद। ओके, बढ़िया।